Hello students, class 9, chapter 11, chapter name is surface areas and volumes, exercise 11.1, question number 8. Let's start the question. What is given in this question and what we have to find? Let's start. A bus stop is barricaded from the remaining part of road. हमारे पास कोई बस स्टॉप है, सबकी रियल लाइफ में ये रियल लाइफ एग्जांपल्स होते हैं हमारे मैथ्स में। रियल लाइफ में सबने देखा होगा कि कोई एक बस स्टॉप है वो बैरिकेडेड है फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ रोड। ठीक है, कोई रोड है उसके रिमेनिंग जो साइड में जो एरिया होता है ना उसके ऊपर कोई बैरिकेड बना रखा है। ठीक है, ये चीज मैटर नहीं करती, आगे बढ़ते हैं। बाय यूजिंग 50 होलो कोन्स, वो कैसे बनाया हुआ है? 50 होलो कोन्स का यूज करके, ये हमारे काम की बात है। ठीक है, कितने कोन्स का यूज करके? 50। और कैसे कोन्स? होलो। होलो मीन्स जो अंदर से खाली है। जैसे मान लो ये हमारा एक कोन है, ये अंदर से एम्प्टी है, इसके अंदर मतलब कुछ भी नहीं भरा हुआ। अगर अंदर से भरा होता तो ये होलो नहीं होता। ठीक है, होलो का मतलब क्या है? अंदर से बिल्कुल ब्लैंक, यहाँ से खाली है, इसके अंदर वाले पोर्शन में कुछ, जैसे हमारी जोकर की कैप होती है। ठीक है, वो हमारी होलो कोन होती है। मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड से बनाई हुई है। ईच कोन हैज अ बेस डायमीटर, जो हमारा कोन है जो होलो कोन से बनाई हुई है, कितने कोन्स लगे हैं? 50। यहाँ पे एक की मेजरमेंट गिवन है कि ईच, हर एक मतलब सेम मेजरमेंट रहेगी अगर एक की गिवन कर दी तो। ईच कोन हैज अ बेस डायमीटर, बेस डायमीटर हमारा कितना है? 40 सेंटीमीटर। एंड हाइट 1 मीटर, हाइट कितनी गिवन है हमारी? 1 मीटर। ठीक है, इफ द आउटर साइड ऑफ ईच कोन इज टू बी पेंटेड, हमें जो उसकी आउटर साइड है ना कोन की वो पेंट करनी है। एंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹12 पर मीटर स्क्वायर, ये हमें कॉस्ट गिवन है कि पर मीटर स्क्वायर हमें 12 रुपीज लगेंगे उसको पेंट करने के। ठीक है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स, इन सारे कोन्स को बोल दें या उस बस स्टॉप को बोल दें, हमने पेंट करना है तो कॉस्ट हमारी क्या लगेगी, ये हमने फाइंड आउट करना है। यूज पाई, यहाँ पे गिवन है कि पाई हमें 3.14 यूज करनी है। और क्वेश्चन में कहीं कैलकुलेशन में हमारा ये डिजिट आए तो वहां पे हमें ये यूज करना है। ये गिवन है तो मतलब हमारा कैलकुलेशन में ये डिजिट आएगा, उसकी जगह हमने ये पुट कर देना है। ठीक है, ये हमें गिवन था। अब सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं और स्टेटमेंट को अच्छे से समझते हैं, क्योंकि हाफ क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट बेस्ड हो जाता है। अगर स्टेटमेंट समझ आ गई तो समझ लो क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो क्या गिवन है? बस स्टॉप बनाया हुआ है, कितने कोन से? 50 कोन से। यहाँ पे सिर्फ एक कोन की मेजरमेंट गिवन है तो हम एक कोन ड्रॉ कर लें। कोनिकल शेप हमारी कुछ ऐसी होती है, ये हमारा हो गया कोन। एक कोन की मेजरमेंट गिवन है, ऐसे ऐसे 50 कोन से बनाया हुआ है वो जो बैरिकेडेड है। ठीक है, बस स्टॉप का। तो कितने हैं? 50। नंबर ऑफ कोन्स हमारे यहाँ पे कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ कोन्स इज इक्वल्स टू 50। ऐसे ऐसे कितने कोन्स हमारे? 50 हैं। ठीक है, ईच कोन हैज ए बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर, ये हमारा बेस रहेगा। इसका डायमीटर गिवन है हमें कितना है? यहाँ से यहाँ तक ये हमारा कितना है? 40 सेंटीमीटर विच इज गिवन। एंड हाइट 1 मीटर, हाइट हमारी क्या है? 1 मीटर। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जब तक आगे वर्ड स्लांट ना लगे तब तक हमारी ये सिंपल हाइट रहेगी। हाइट और स्लांट हाइट में क्या डिफरेंस होता है? स्लांट हाइट होती है हमारी ये वाली जो टेढ़ी होती है, तिर्यक ऊंचाई, ये गलत चला जाएगा ऐसे। ठीक है, इसको हम L से डिनोट करते हैं। और जो यहाँ पे हमारी परपेंडिकुलर हाइट होती है वो होती है हमारी सिंपल हाइट, जो कि इस क्वेश्चन में गिवन है। अगर ये वाली हाइट किसी क्वेश्चन में गिवन है तो उसके आगे पर्टिकुलर वर्ड मिलेगा स्लांट हाइट, और अगर स्लांट वर्ड नहीं लगा हुआ तो ये हमारी सिंपल हाइट रहती है। ठीक है, इसको हम L से डिनोट करते हैं और इसको हमें H से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल हाइट गिवन है हमारी कितनी है? 1 मीटर। तो ये हाइट गिवन है, ये बेस डायमीटर गिवन है, हमारे पास ये गिवन भी नहीं है। ठीक है, इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ कोन इज टू बी पेंटेड, इसकी आउटर साइड पेंट करनी है हमने। एंड कॉस्ट गिवन है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, हमने इसमें करना क्या है। क्या करना है? हमने पेंट करना है। कौन सी साइड को? आउटर साइड को। हमारा ये कोई एक कोन है, या आप एक तरीके से जोकर की कैप इमेजिन कर लो। जोकर की कैप तो सबको पता है ना कैसे होती है, बर्थडे कैप। बर्थडे कैप अंदर से खाली होती है तो वो होगी हमारी होलो कोन। कैसा है ये? होलो है। पहली बात तो उन्होंने गिवन है कि होलो है। ठीक है, और ये बोल रहा है कि ऊपर की जो आउटर लेयर है ना, बाहर बाहर से जो दिखाई देती है, जैसे हमारी बर्थडे कैप होती है, वो अंदर से डिजाइनिंग नहीं होती, बाहर बाहर डिजाइनिंग होती है। तो इसने बोला है सिर्फ बाहर उसको पेंट करना है, अंदर से हमें मतलब नहीं है। तो बाहर पेंट करना है, तो बाहर पेंट करना है, उसकी कॉस्ट निकालनी। तो बाहर मतलब हमें ये एरिया पेंट करना है। ठीक है, अंदर वाला हमने लेना ही नहीं। और कैसा बताया इसने? होलो बताया है। होलो का मतलब यहाँ पे क्या है? होलो गिवन करने का मतलब कि हमारा यहाँ पे ये खाली है, जैसे जोकर की कैप होती है ना, ऐसे ये यहाँ पे ये पोर्शन हमारा खाली है। यहाँ पे हमारा कार्डबोर्ड नहीं लगा हुआ क्योंकि रिसाइकल कार्डबोर्ड से बना हुआ है, तो यहाँ पे हमारा कार्डबोर्ड लगा ही नहीं हुआ, तो ये तो एम्प्टी स्पेस है, तो ये तो इंक्लूड होएगा नहीं। जब ये एम्प्टी है तो इसको पेंट कैसे करेंगे? पेंट तो वही होंगे ना जहाँ स्पेस होगा, ये तो खाली है, इसको पेंट नहीं करेंगे, सिर्फ इस ये एरिया पेंट करना है। तो जब हम टॉप और बॉटम को इंक्लूड नहीं करते हैं, वहां पे हम क्या निकालते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया।
ये बात मैं अपने इंट्रोडक्शन के वीडियो में भी बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है ना, तो वहां से कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स का डिफरेंस पता लग जाएगा। आप एक बार डिटेल में जाके उस वीडियो को देखोगे तो फॉर्मूलेज भी लर्न हो जाएंगे। तो मैं सबसे पहले ये जरूर बोलूंगी कि कोई भी क्वेश्चन करने से पहले उसको जरूर देखिए, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं एक बेसिक सी बात बता दूं जिसने वो पार्ट नहीं देखा है, कि अगर टॉप और बॉटम को, यहाँ पे टॉप पे तो कुछ है नहीं, टॉप पे तो सिर्फ एक पॉइंट है। अगर मान लो हमारी सिलेंड्रिकल शेप होती तो हमारा इस पे, तो यहाँ पे टॉप पे भी यही शेप है, बॉटम पे भी यही है, तो यहाँ पे हम टॉप और बॉटम को लेते हैं। लेकिन ये हमारा क्या है, कोन है। कोन में टॉप तो हमारा जस्ट एक पॉइंट है, टॉप का तो यहाँ मैटर ही नहीं है। तो वो क्या है, बॉटम। बॉटम हमारे इसने क्या बोल दिया, ये होलो है, खाली है, बिल्कुल एम्प्टी है। तो यहाँ पे जब कुछ है ही नहीं तो पेंट किसको करेंगे। तो एक तरीके से ये सिर्फ इस पार्ट को हमने पेंट करना है, और इस पार्ट को पेंट करना है जहाँ पे टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं हो रहा, तो वो हमारा क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हमें यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। और कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों निकालना पड़ेगा, इसने देखो मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर हमारा इतना है, तो मतलब हमारा एरिया निकलेगा मीटर स्क्वायर। स्क्वायर किसके साथ लगता है, एरिया के साथ। अगर किसी को ऐसे डिटेल में नहीं जाना तो डायरेक्ट भी क्वेश्चन को अगर समझना है तो यहाँ पे पर मीटर स्क्वायर गिवन है, तो वैसे भी हमें एरिया ही निकालना है, तो इसका एरिया निकाल देंगे। तो पर मीटर स्क्वायर के लिए हमारी ये कॉस्ट है, और जो ये एरिया निकलेगा उसकी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब करते हैं आगे क्वेश्चन को सोल्व, लेट्स स्टार्ट। हमें यहाँ पे गिवन क्या क्या है, कितने हैं नंबर ऑफ कोन्स, नंबर ऑफ कोन्स इज इक्वल्स टू 50 है, और विच इज होलो, कैसे हैं ये हमारे होलो है, ठीक है। और क्या गिवन है हमें, यहाँ पे हाइट गिवन है, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन, ईच कोन, यहाँ पे पर्टिकुलर वर्ड लिखना, ईच कोन, हाइट ऑफ ईच कोन, क्योंकि एक कोन की गिवन है, या फिर वन कोन लिख सकते हो। हाइट ऑफ ईच कोन इज इक्वल्स टू, एच होती है हमारी, एच कितनी गिवन है हमें, 1 मीटर, ठीक है। और क्या गिवन है हमें, बेस डायमीटर, बेस डायमीटर मतलब बेस डायमीटर ऑफ कोन, ऑफ ईच कोन कितना गिवन है हमें, 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे डायमीटर गिवन है तो हम रेडियस निकाल लेंगे। तो रेडियस क्या हो जाएगी हमारी, रेडियस ऑफ ईच कोन, बेस रेडियस ऑफ ईच कोन क्या हो जाएगी, 40 डिवाइडेड बाय 2, सबको पता है ये, तो 40 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। अब एक बात यहाँ पे नोट करो, हमें यहाँ पे हाइट तो गिवन है मीटर में, और ये जो हमारी रेडियस है ये गिवन है सेंटीमीटर में या फिर डायमीटर। एक चीज मीटर में गिवन है, एक चीज सेंटीमीटर में गिवन है, तो आप कंफ्यूज क्या होंगे कि मीटर में कन्वर्ट करें या सेंटीमीटर में। तो वो कहां से पता लगेगा, देखो या तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो या इसको मीटर में कन्वर्ट करो, यूनिट तो हमें सेम करनी पड़ेगी ना। लेकिन वो पता कैसे लगे कि हम इसको मीटर में कन्वर्ट करें या सेंटीमीटर में, तो उसके लिए हमारा क्या है, यहाँ पे देखो ये क्या गिवन है, 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर में गिवन है बेटा, सेंटीमीटर में नहीं है। अगर यहाँ पे सेंटीमीटर में गिवन होता तो हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते, लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है, पर मीटर स्क्वायर। इस चीज को देखो, पर मीटर स्क्वायर गिवन है, तो यहाँ पे आगे हमने जाके मीटर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करना है, हमें यहाँ से सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। यहाँ से ये चीज पता लगी, सेंटीमीटर को मीटर में करें या मीटर को सेंटीमीटर में करें, कैसे पता लगेगा। आगे क्वेश्चन में क्या गिवन है, मीटर स्क्वायर में गिवन है, तो फिर वहां पे जाके प्रॉब्लम होगी अगर अभी इसको हम सेंटीमीटर में कर देंगे। तो सारी यूनिट्स को किस में कर ले, मीटर में कर ले। तो ये तो हमारा मीटर में है ही, और 20 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड होता है। तो 20 बाई 100, 20 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा हमारा, 20 सेंटीमीटर है, 20 बाई 100 दैट इज कट, और ये क्या हो गया हमारा 0.2। तो रेडियस हमारी क्या हो गई 0.2। तो यहां से मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट में लिखती हूँ, इसको हम क्या यूज करेंगे, 0.2 मीटर। ये कैसे निकाल लिए मैंने बता दिया यहाँ से, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, तो यहाँ से हमारी रेडियस क्या हो गई 0.2 मीटर, ठीक है। अभी आगे क्वेश्चन में चलते हैं। क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में, CS से निकालना है, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया। वो क्यों निकालना है वो भी अभी मैंने डिटेल में समझाया था यहाँ पे, कि CS से ही क्यों निकालना है, क्योंकि ये होलो है और अपर पार्ट को हमने पेंट करना है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या निकलेगा, CS से। तो क्या लिखेंगे हम, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन कोन, एक कोन का निकलेगा ना हमारा। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारा क्या होता है बेटा, बहुत पहले से हम यूज करते आ रहे हैं, पाई आर एल। हमारा क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर एल। अब देखो यहाँ पे पाई तो इन्होंने गिवन कर दिया, हमारा 3.14 यूज होएगा। आर हमने निकाल ली, हमारे यहाँ पे क्या है 0.2 मीटर, लेकिन एल तो हमारे पास नहीं है, ये स्लांट हाइट गिवन नहीं की, इसने सिंपल हाइट गिवन कर रखी है। तो स्लांट हाइट हमें निकालनी पड़ेगी पहले, कर्व्ड सरफेस एरिया तभी तो निकलेगा ना हमारा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, स्लांट हाइट। और स्लांट हाइट का हमारा फॉर्मूला होता है, स्लांट हाइट हमारी किसके इक्वल होती है, L इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एंड अंडर दी
रूट। ये हमारा होता है स्लांट हाइट का फॉर्मूला। जिसको फॉर्मूलेज वगैरह समझने वो इंट्रोडक्शन का पार्ट देखे जाके, ठीक है। तो यहाँ से एल हमारा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एंड ऑल आर अंडर द रूट। अब यहाँ पे हमारे पास आर भी गिवन है 0.2 मीटर और एच तो हमें गिवन है ही 1 मीटर, दोनों मीटर में है। तो हम यहाँ से एल की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमारी एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की और एच की वैल्यू पुट करें। आर की वैल्यू कितनी है 0.2 मीटर, 0.2 का स्क्वायर प्लस एच की वैल्यू कितनी गिवन है 1 का स्क्वायर एंड ऑल आर अंडर दी रूट। ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। 0.2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई करो, 2 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 4, 2 का स्क्वायर हमारा क्या होता है 4, लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना है 1 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक और हो जाएगा, जितना यहाँ पे होना उसका डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 है तो मतलब एक और, तो यहाँ पे दो आएंगे तो ये हो जाएगा 0.04, मतलब 2 डिजिट आएंगे। यहाँ पे एक डिजिट है ना, मतलब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 और 0.2 की, ऐसे मल्टीप्लाई करके हमारा आना तो 4 ही है, तो एक डिजिट ये एक डिजिट ये, तो कितने पॉइंट्स के आगे, कितने डिजिट के आगे पॉइंट लगेगा 2 पॉइंट्स के आगे, ये ऐसे 0.04 हो गया इसकी जगह, और 1 का हमारा क्या रहेगा 1 और ऑल आर अंडर दी रूट। ये चीज समझ आ रही है यहाँ से, ये थोड़ा सा मैशी सा लग रहा होगा यहाँ से। तो ये क्या होगा 0.04 प्लस 1, 0.04 और 1 को ऐड करेंगे हम 1.00 प्लस 0.04 क्या हो जाएगा हमारा 4, 0 पॉइंट एंड 1.04 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारा अंडर द रूट 1.04 क्या आ गया हमारा, इन दोनों को ऐड करके सिंपल किया है, आर की वैल्यू पुट की है, एच की वैल्यू पुट की है और इसका स्क्वायर किया। अगर किसी को ऐसे समझ नहीं आता तो ये मल्टीप्लाई मैंने इसीलिए की है। ये क्या हो गया हमारा 0.04 और इसका 1 का स्क्वायर हमारा 1 ही रहेगा। दोनों को ऐड किया, हमारा क्या आ गया, ऐड मैंने यहाँ पे समझाया है, ऐड किया तो क्या आ गया 1.04। और इस क्वेश्चन में स्पेशली गिवन है कि जहाँ पे अंडर द रूट 1.04 आए तो उसकी जगह हमें क्या यूज करना है 1.02। तो हमारे यहाँ पे क्या आया 1.04 आया ना, तो एल हमारी यहाँ से क्या आ गई 1.02, क्योंकि इसकी जगह हमने क्या यूज करना है 1.02, यहाँ पे स्पेसिफाइड गिवन है। ये गिवन है इसका मतलब है कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं ये डिजिट हमारा आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से एल हमारी क्या आ गई 1.02, तो यहाँ से एल हमने क्या निकाल ली 1.02 और यूनिट क्या रहेगी हमारी मीटर में, क्योंकि ये भी हमने मीटर में कन्वर्ट कर ली थी, ये भी मीटर में, तो ये क्या बन गया हमारा मीटर में। तो यहाँ से एल आ गई हमारी, ये चीज समझ आई, एल इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के फॉर्मूला से हमने ये यूज किया। तो अब यहाँ से हमारा एक कोन का एरिया निकल जाएगा, एल की वैल्यू हमारी निकल ही गई, तो यहाँ से हमें एक कोन का एरिया निकाल लेंगे और फिर उसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें कितने एरिया चाहिए 50 कोन्स का चाहिए। तो यहाँ से पाई आर एल की वैल्यू पुट करेंगे, पाई क्या है हमारा 3.14 मल्टीप्लाई में आर की वैल्यू 0.2 मल्टीप्लाई में एल की वैल्यू अभी भी निकाली है हमने 1.02। इनको सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा आगे कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, पॉइंट हटा के नीचे हम 0 लगाते हैं, तो यहाँ पे सबके पॉइंट्स हटा के हम नीचे 0 लिख देंगे। देखो 3.14 का इसका पॉइंट हटाएंगे तो कितने डिजिट है 1 2, इसके लिए क्या आ गया हमारा 100, इसका डिजिट कितने हैं पॉइंट के बाद पॉइंट हटाएंगे तो 1, तो क्या आ गया 10 और इसके कितने हैं 2, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारा 100, ठीक है। अब हो गया हमारा सिंपल। अब मैंने यहाँ पे इसको कट नहीं करना, क्योंकि कट करेंगे तो हमारा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कट क्यों नहीं करना, क्योंकि बाद में ये डिजिट ये 0 काउंट करके और उतना ही डिजिट के आगे हम पॉइंट लगा देंगे। अदरवाइज इसको कट करेंगे तो नीचे भी ये 50-50 की फॉर्म में या 25 की फॉर्म में कन्वर्ट होकर कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो हम इसको कट नहीं करेंगे, डायरेक्ट फिर पॉइंट अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो सिंपल कैलकुलेशन है कि ये 02 क्या हो जाएगा हमारा 2 ही हो जाएगा ये, तो 314 की और 102 की मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आप साइड में मल्टीप्लाई करके देख लेना, ऐसे 314 और 102 के ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 0 0 0 एंड क्रॉस क्रॉस 1 4 1 एंड 3, ये आ गया हमारा 8 2 6 और 4 10 1 2 3 2 0 2 8 एंड मल्टीप्लाई में ये क्या बच गया हमारा 2 तो बच गया ना, मैंने किसकी मल्टीप्लाई की है 314 और 102 की, तो इसके लिए हमारा 2 से फिर से मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इतनी 0। तो अब इसकी फर्दर फिर से हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये क्या आ गया 2 8 जा 16, 1 carry 2 2 जा 4 and 1 5 and 0 2 2 जा 4 2 3 जा 6 and divided by 1 2 3 4 5। अब देखो कितने डिजिट है हमारे, कितने जीरोज है हमारी 1 2 3 4 5 5 जीरोज है और डिजिट कितने हैं 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे पॉइंट आगे लगेगा, सबके आगे लग जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0.6405 ये आ गया हमारा एरिया। एक कोन का एरिया आया हमारे, और कोन्स कितने हमारे यहाँ पे 50, देखो नंबर ऑफ कोन्स कितने हमारे 50 और एरिया किसका आया है 1 कोन का।
ये जो टर्म है ना ये लिखी हुई है मैंने यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ पॉइंट लगा दिया। और यहाँ पे मैंने कट क्यों नहीं किया, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो जाता सिंपल मल्टीप्लीकेशन करके, और ये हमने डिजिट के आगे डेसिमल अप्लाई कर दिया। तो यहाँ से हमारा एक कोण का एरिया हमारा क्या आ गया, 0.64056। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, ये कैलकुलेशन का पार्ट अभी मैं इरेज कर रही हूँ क्योंकि आगे क्वेश्चन और सोल्व करना है हमें। तो यहाँ से हमारा क्या किया मैंने, 0.640, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये क्या आ गया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन कोन हमारा क्या आ गया, 0.64056, ये आ गया। लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ कोन्स कितने हैं, 50। तो यहाँ से क्या निकलेगा, CSA ऑफ 50 कोन्स। तो 50 कोन्स का हमारा क्या आ जाएगा, 50 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 मल्टीप्लाई में 0.64056। तो मैं यहाँ पे इतने सारे डिजिट ना लेके, किसी का मन करे तो इतने डिजिट ले लेना, लेकिन मैं सिर्फ 2 डिजिट ले रही हूँ, बाकी क्या नेग्लेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि पॉइंट के बाद इतने लंबे डिजिट हम लेते नहीं है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 50 मल्टीप्लाई में 0.64, ये 0 तो हमारा वैसे भी नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो इनकी मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा हमारे यहाँ पे, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 6 जा 30 एंड 2 32। एंड कितने डिजिट के आगे पॉइंट है हमारा, 1 एंड 2। और हाँ, ये मैंने 5 से करी है तो इसकी भी 0 ये 50 से करनी है, ठीक है। देखो फिर से क्या किया मैंने, 5 की इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी और फिर इसकी 0 यहाँ पे अप्लाई कर दी। तो कितने डिजिट के आगे हमें पॉइंट चाहिए, 1 एंड 2, 1 एंड 2। तो यहाँ से हमारा ये क्या आ गया, 32 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये भी क्या था हमारा, मीटर स्क्वायर। हमारा एक कोन का एरिया कितना आया, इतना, और 50 कोन्स का क्या हो गया हमारा, 32 मीटर स्क्वायर। तो 50 कोन्स का एरिया हमारा क्या हो गया, 32 मीटर स्क्वायर। लेकिन हमने निकालना क्या है, कॉस्ट निकालनी है हमने। कॉस्ट में कितनी गिवन है, 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर पे हमारी कितनी है, 12 रुपीज। कितनी है हमारी, 12 रुपीज। तो हमारी 32 मीटर स्क्वायर पे चाहिए ना हमें, तो हमारा टोटल एरिया कितना आ गया, 32। तो 32 के लिए इसकी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 32 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32 मल्टीप्लाई में 12, ये हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से क्या हो गया हमारा, 32 की और 12 की मल्टीप्लाई करोगे, 12 2 जा 24, 2 हमारी चली गई कैरी, 12 3 जा 36 एंड 2 38। तो ये क्या आ गया हमारा, 384 आंसर। तो क्या आ गया हमारे यहाँ से 384, और ये क्या आए हमारे, रुपीज आए हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने 12 रुपीज से मल्टीप्लाई करी है। तो ये क्या हो गया हमारा, रुपीज। तो कितनी कॉस्ट लगेगी हमारी, 384 रुपीज। ये था हमारा क्वेश्चन। एक बार मैं फिर से बताऊं, पहले हमने 1 कोन का एरिया निकाला, फिर उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर जो कॉस्ट गिवन थी उससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया यहाँ तक। अगर क्वेश्चन समझ आए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और फीडबैक के लिए नीचे कमेंट जरूर डाल देना कमेंट बॉक्स में। और कोई क्वेश्चन अगर देखना है, और कोई चैप्टर अगर देखना है, तो चैनल पे विजिट करके आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, क्योंकि अपना जो चैनल है ना, वो सिर्फ 9th और 10th का मैथ का सिलेबस करवा रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।